बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है उसको हमने कंटिन्यू किया था। उसी का आज हम एक टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, कितने हैं, ये 9th नहीं बल्कि 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड आगे बहुत से जो है न्यूमेरिकल इससे आप सॉल्व करेंगे। हर जगह पे ये जो है हम इसको यूज़ करेंगे, इसका इस्तेमाल जो है मौजूद है। तो आज सबसे पहले समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफ़ाइन कैसे करना है, थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन क्या है। ठीक है, जब भी एक बॉडी जो है मोशन करती है तो उसके मोशन के साथ कुछ टर्म जो है वो रिलेट करते हैं। ठीक है, यानी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, वी आई जिसको हम कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, एक्सेलरेशन ए, टाइम टी एंड डिस्टेंस कवर्ड एस, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक बॉडी जब मोशन करती है तो उसके साथ ये मुख्तलिफ टाइप के जो है टर्म्स जो हैं वो एसोसिएट होते हैं या रिलेट करते हैं। अब इन्हीं टर्म को, इन्हीं फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस किस्म की है कि टर्म एसोसिएटेड विद मोशन कैन बी रिलेटेड एंड कैलकुलेटेड बाय इक्वेशंस कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक बॉडी जब हमारे पास मोशन करती है उसके साथ एसोसिएटिव जो टर्म्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। उन इक्वेशंस को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। टर्म्स भी मैंने लिखे हैं, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है। तो ये सारी चीज़ें जब एक बॉडी मोशन करती है तो ये उसके साथ रिलेट करते हैं। इनको फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। उन इक्वेशंस को इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। अब उन इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन जो आज हमने उसको स्टडी करना है, फिर सेकेंड और इसी तरह फिर थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे जो है डिराइव करेंगे, इससे पहले तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करें, या आपको इक्वेशन दिया जाता है उसको आपने डिराइव करना होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए मैंने थोड़ा सा डायग्राम पे जो है बड़ा लाजमी है, डायग्राम को जो है आपने लाजमी बनाना है। थोड़ा सी जो है आपने एक्सप्लेनेशन भी साथ में देनी है, फिर डेरिवेशन है, लास्ट में आपके पास इक्वेशन खुद ब खुद आ जाएगी। तो ग्राफ से ही आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि कंसीडर करें कि हमारे पास एक बॉडी है, वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन में, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। तो ये याद रखें स्टूडेंट, जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उसमें बॉडी के लिए उसकी मोशन का यूनिफॉर्मली होना लाजमी, उसकी एक्सेलरेशन कौन सी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए। यानी एक बॉडी जब मूव करे उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी, तब जाके आप ये टर्म, ये फैक्टर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर मैंने लिखा है, सपोज करें एक बॉडी है, वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो उसके लिए इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, तो पहले आपने क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ में अगर हम देखें कि ए पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, वाई के ऊपर हमने वेलोसिटी को लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने ये ओरिजिन है, बॉडी यहाँ से स्टार्ट है, सपोज करें ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ओ ए, फिर ए से वो स्टार्ट हुई है, उसकी एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पर है ई ओ जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी लाइन ए टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ओ डी से लेकर, यानी ओ से लेकर डी तक ये जो लाइन है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, टाइम को। तो इसी ग्राफ को यूज़ करते हुए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। अच्छा, बॉडी अब उसके बाद कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम फाइनल, कुछ टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। फ्राम यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इनिशियल से अब फाइनल हो गई। तो फ्राम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट, तो ग्राफ से हमें ये वाज़ेह हो रहा है, ये चीज़ क्लियर हो रही है कि बी डी जो लाइन है, देखिए यहाँ पर बी डी वो कौन सी लाइन है, या डी बी या बी डी, आप वट एवर जो भी यूज़ करें,
ये डिपेंड करता है आप लोग आपके ऊपर कि मतलब है अगर आपने यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर सी डी एनीवन कुछ भी आप दे सकते हैं। मैंने जो है बुक वाला जो है उसको ही फॉलो किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। बुक में जो सैम्बल है यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, उसी को मैंने यूज़ किया है। तो आप जो भी यूज़ करेंगे उसी के मुताबिक आपने पहले एक इक्वेशन बनाने नहीं है। कैसे देखें, ये जो साइड लाइन है इसको अगर हम देखें कि बी डी या डी बी जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये बराबर है किस चीज़ के, डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी। तो यानी ये जो पूरी लाइन है बी से लेकर डी तक वो बराबर है डी प्लस सी, यानी डी सी प्लस सी बी। तो इसको अगर हम कंबाइन करते हैं, यानी अगर आपको बी और डी लाइन चाहिए तो ये बराबर होगी डी सी प्लस सी बी। तो मैंने भी ऐसा लिखा है कि डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। वहाँ पर देखें अगर आपको नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दे दिया है। अब ये जो बी डी लाइन है वो बराबर है बी से लेकर डी तक की जो लाइन है वो बराबर है किस चीज़ के, ओ ई के, और ओ ई खुद किस चीज़ के बराबर है, वी एफ के। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी से लेकर डी तक का जो लाइन है वो बराबर है वी एफ के, तो ये भी करेक्ट है। अगर आप बीच में एक और स्टेप लिख देते हैं कि बी से लेकर डी तक का जो फासला है वो बराबर है ओ ए के, ओ ई ओ के, जो कि बराबर है वी एफ के। फिर दूसरे नंबर पे लिखा है कि बी सी बराबर है ए टी के। ये बी सी बराबर ए टी के ये कहाँ से आया है, हमें पता है जो एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है या जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप है हम एक्सेलरेशन देता है। तो अगर आपको स्लोप चाहिए तो वर्टिकल पे जो चीज़ है उसको डिवाइड कर दें हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पे हमारे पास जो मौजूद है वो बी सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास अगर हम देखें टाइम है ये बी ए सी ओ डी, ये हमारे पास टाइम आपको मिल जाएगा, उसको डिवाइड कर दें। आपको बी सी चाहिए तो टी उस साइड पे चलेगा, ए टी आ जाएगी। तो बी सी बराबर है ए टी के, ये बात यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। अब सी डी जो है वो किस चीज़ के बराबर है, सी डी बराबर है ओ ए के, ओ ए खुद किस चीज़ के बराबर है, ई वी आई के। तो ये भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो ये आपके पास सारी वैल्यू आ जाएगी खुद ही। इसी ग्राफ से आपके पास देखिए फाइनल वेलोसिटी आ गई ए टी और वी आई, यानी आपको डी बी भी मिल गया है, डी सी बी और सी बी। ये सब आने के बाद आपने पुट इन वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखें बी डी की जगह मैंने लिख दिया है वी एफ, बी सी की जगह यहाँ पर देखें बी सी, इसकी जगह मैंने लिख दिया है ए टी, डी सी की जगह या सी डी की जगह मैंने लिख दिया है वी आई, यहाँ पर ये वी आई मैंने। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई। यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहाँ पर डी हमने दी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या बताता है, फर्स्ट इक्वेशन गिव रिलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी इन टर्म ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी फर्स्ट इक्वेशन आपको ये बताता है कि अगर एक बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। यानी आपको इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की दी जाएगी, एक्सेलरेशन भी दिया जाएगा, टाइम भी दिया जाएगा, आपने फाइनल उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होगा। तो इस किस्म का आपके पास न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इस इक्वेशन को अगर आप देखें इसमें वी एफ फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आई इनिशियल को, ए एक्सेलरेशन को और टी हमारे पास टाइम को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही आसान है। थोड़ा सा दोबारा आपके पास जो है मैं रिवाइज दोबारा जो है आपके साथ रिवाइज करता हूँ। आपने पहले ग्राफ को सही से याद करना है। ग्राफ को अगर आपने सही से याद कर लिया है, उसको बनाना सीख लिया है, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं इससे पहले की वीडियो में मैंने जो है वो सारी डिटेल दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको ग्राफ आपने सीख लिया है, स्लोप आपने सीख लिया है, तो इक्वेशंस को डिराइव करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है कि कंसीडर करें एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कुछ और उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में। ये सेंटेंस लिखने के बाद आफ्टर टाइम टी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी और फिर आप जो है ग्राफ से ही
आगे की जो कहानी उसको आप डिराइव कर सकते हैं। ग्राफ से ही आपने क्या बताना है, पहले ये साइड वाले यहाँ से आपने जो है चलना है, यानी इसी ही साइड से यहाँ से आपने ये जो यहाँ पर जो पॉइंट होगा, यहाँ पे जिस चीज़ से आपने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है ये सपोज करे BD है। अब ये बराबर है BC प्लस CD। तो इसी से आपके पास ये एक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। ये इक्वेशन बनने के बाद जो है इसी इक्वेशन को देखते हुए आपने एक एक के लिए हर जो है वो क्वांटिटी निकालनी है। BD बराबर है, इसी ग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा, BD बराबर है VF के यहाँ पर, फिर उसके बाद BC जो है AT के बराबर है, CD आपके पास इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। तो ग्राफ से ही आप ये वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। बहुत ही सिंपल ये तरीका है, वही बुक वाला जो तरीका है उसी को मैंने यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन किया है बहुत ही आसान तरीके से। देखिए 2 स्टेप्स का जो है आपके पास, बल्कि कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आपने जो है समझने की जो चीज़ है वो जो है ग्राफ है, और ग्राफ का स्लोप आपने कैसे निकालना है इसको समझना बहुत ही लाजमी, यानी लाजमी जो है वो कहानी सारी की सारी ग्राफ है। ग्राफ की आपको समझ आ गई, आप फिर डिफरेंट तरीके से जो है आप इसको डिराइव कर सकते हैं, डिफरेंट अंदाज में जो है आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। और ये याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर न्यूमेरिकल जो है आते रहते हैं, तो इससे अभी नहीं फर्स्ट सेकंड ईयर आगे भी आपको जो है काफ़ी न्यूमेरिकल इससे सॉल्व करने होंगे। तो आपने इस इक्वेशन को ज़बानी याद रखना है, और इसी इक्वेशन से आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं, या आपको ये इक्वेशन दिया जा सकता है कि इस इक्वेशंस को डिराइव करके दिखाओ। तो डिविजन के लिए क्या करना होगा, यही ग्राफ आपने बनाना है, इसी तरह आपने इसको एक्सप्लेन करके देना है, और इसी तरह आपने बताना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें किन क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशंस जो हैं हम तब यूज़ करते हैं जब बॉडी की एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। अगर बॉडी की एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो उस वक्त हम ये इक्वेशंस को यूज़ नहीं कर सकते, या यूँ समझो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। यानी बॉडी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेट होती है तो उस वक्त उसके पास जो टर्म्स रिलेट करते हैं, उनके साथ यानी जो फैक्टर्स रिलेट करते हैं, उन्हीं को फाइंड आउट करने के इन इक्वेशंस को जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन, इसको यूज़ करने के लिए बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होना लाजमी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किससे क्या मुराद है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी टाइम टू टाइम उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली जो है चेंज होती रहेगी, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस वक्त जो बॉडी के साथ जो टर्म रिलेट करेंगे उन्हीं को फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे डिफरेंट न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इस इक्वेशन के डेरिवेशन भी आ सकते हैं। टर्म्स मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की डिफिनीशन छोटी सी लिखी है, फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर जो है कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है बहुत ही आसानी तरीके के साथ। इसमें जो है कोई मुश्किल या हाई लेवल की चीज़ें नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट जो है आपके सामने बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको आप आसानी से गेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।